यहाँ जो मैंने देखा, जो मैंने पाया, वो काफ़ी सेटिस्फाइड था। हाइजीनिक भी है, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, पेशेंट की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। और मैंने कहा है, सीएस को मैंने निर्देश दिया है कि कोई भी त्रुटि हम बर्दाश्त नहीं करें। लोग बहुत उम्मीद से देख रहे हैं इरफान अंसारी को। आईसीयू हम गए थे, तो आईसीयू में बेड की संख्या कम है और सारा आईसीयू फुल है आपका। जो जानकारी मिल रही है कि सारे पेशेंट जो है यहाँ आते हैं, तो मैं निर्देश दिया हूँ कि आईसीयू की बेड की संख्या बढ़ाएंगे। वैसे लोग जो लगातार क्रिटिसाइज करते हैं हमारी व्यवस्था को, सरकारी व्यवस्था को, तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आपको यहाँ आना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। अच्छा हॉस्पिटल है हमारा और इसको और बेहतर हम करेंगे। अभी मैं अहमदाबाद गया था, तो लगभग 100 डॉक्टर हमसे मिले थे वहाँ पर, जो झारखंड से हैं। तो उन्होंने कहा कि सर, हमें खुशी है, हमें गर्व है कि पहली बार झारखंड को एक डॉक्टर जो है मंत्री मिला है। आपके कामों को हम लोग देख रहे हैं। हम न सत्ता पक्ष में जाना चाहते हैं, न विपक्ष में जाना चाहते हैं। हम एज ए डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि हम आपके काम से काफ़ी संतुष्ट हैं और हमें लग रहा है कि अब झारखंड में हमें सम्मान मिलेगा। तो उसको लेकर हमने उनको इन्वाइट किया है कि तुमको जितना सैलरी वहाँ मिलता है, मैं डबल दूंगा आपको सैलरी, डबल पैकेज दूंगा, आप लोग आ जाओ। लेकिन मुझे बताया गया था कि कुछ यहाँ पे खामियां हैं, कुछ लैप्सेस हैं और यहाँ पे विजिट करना जरूरी है। तो अभी तो मैं सदर हॉस्पिटल आया हूँ और अभी जा रहा हूँ मेडिकल कॉलेज। यहाँ आकर अच्छा लगा। वैसे लोग जो लगातार क्रिटिसाइज करते हैं हमारी व्यवस्था को, सरकारी व्यवस्था को, तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आपको यहाँ आना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। अच्छा हॉस्पिटल है हमारा और इसको और बेहतर हम करेंगे। यहाँ जो मैंने देखा, जो मैंने पाया, वो काफ़ी सेटिस्फाइड था। हाइजीनिक भी है, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, पेशेंट की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। और मैंने कहा है, सीएस को मैंने निर्देश दिया है कि कोई भी त्रुटि हम बर्दाश्त नहीं करें। लोग बहुत उम्मीद से देख रहे हैं इरफान अंसारी को। बिल्कुल, अभी मैं घोषणा करूँगा, कल करूँगा कि अभी कर दूंगा। मैंने अभी कहा है कि अभी आईसीयू हम गए थे, तो आईसीयू में बेड की संख्या कम है और सारा आईसीयू फुल है आपका। जो जानकारी मिल रही है कि सारे पेशेंट जो है यहाँ आते हैं, तो मैं निर्देश दिया हूँ कि आईसीयू की बेड की संख्या बढ़ाएंगे और भी हम इसको लगेगा, जरूरत पड़ेगा तो और बेड इसको अच्छा करेंगे। देखिए, जमशेदपुर एक हमको लगता है कि झारखंड में सबसे बड़ी सिटी है और यहाँ पे हॉस्पिटल की कमी नहीं है। मेडिकल हॉस्पिटल भी आपका है, सदर हॉस्पिटल भी है। तो लोगों को लगता है कि अगर यहाँ हम इलाज कराएं तो इससे बेहतर होगा मेडिकल कॉलेज में जाए। इसको लेकर भी कुछ संशय होता है, लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हैं कि नहीं, हम क्यों ना इस हॉस्पिटल को, सदर हॉस्पिटल को और बेहतर करें। तो पहली विजिट है मेरा। अभी मैं बुलाऊंगा अपनी टीम को, यहाँ बुलाऊंगा, अपने सीएस को बुलाऊंगा, डीएस को बुलाऊंगा, सभी जो मैनेजमेंट देखते हैं तो बुलाऊंगा। जो रिक्वायरमेंट होगा पेशेंट को लेकर मैं इसको करूँगा और बेहतर से बेहतर जमशेदपुर के वासियों को सुविधा दूंगा। मैं तो अभी हॉस्पिटल आया हूँ और निशिकांत दुबे जी जो, मैं उनको कहूँगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी, इनका जो घमंड है आसमान पर है। ये अब तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। तो मैंने पहले भी कहा है कि हमें लगता है निशिकांत दुबे जी का ये बयान नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने उनको फीडबैक दिया कि ऐसा बोलो, कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, तुम बोलो। तो इंडिकेशन यही है कि देशवासियों की भावनाओं के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है और कोई नई बात नहीं है। हम तो पहले से जानते थे। ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था जो है उनकी पॉकेट में रहे, जो ये करे वो सुप्रीम कोर्ट को जो डायरेक्शन दे वही सुप्रीम कोर्ट करे। तो ये नहीं चलने वाला देश को। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो साफ कहा है, जो वक्त आप बोल रहे हैं संशोधन बिल जो ये लोग लाया है, ये सही नहीं है। आपने इस पार्लियामेंट में पास कर दिया, ठीक है, आपने आनंद बानंद में किसी की भावनाओं को आपने सुना भी नहीं और एक तरफा किसी वर्ग को आपने जलील करने को लेकर ये बिल पास कर दिया। तो हम लोग न्याय लेने के लिए, हमारा समाज, हम लोग, हमारे जो कांग्रेस पार्टी गई सुप्रीम कोर्ट में, बहस चल रहा है। और प्रथम दृष्टया में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हिंदू न्यायिक बोर्ड में कोई भी मुस्लिम मेंबर नहीं होता है, सबका अपना धर्म है, हमारा संविधान ने आज़ादी दिया है हमें। तो जब मुस्लिम का जब वक्फ बोर्ड है, तो आपने वहाँ पर अदर कास्ट को क्यों भर दिया?
तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई बातें कहा है, टिप्पणी दी है, तो इसका मतलब साफ है कि पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ वो गलत है, आपको नहीं करना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट तो हैव अ राइट। आप सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा दे रहे हैं जानबूझकर, जात पात का बुआ वहां भी डालने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम आंदोलन करेंगे, कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। और मैं कहना चाहता हूँ, जो देश का माहौल है आप देख रहे हैं, लोग अब थू कर रहा है भाजपा को, ये नहीं होगा। हम लोग चले हैं नियम से, हम लोगों ने देश को खड़ा किया है, कांग्रेस पार्टी ने देश को दिया है, महात्मा गांधी ने देश को दिया है, राजीव गांधी ने देश को दिया है। आज उस संविधान को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को ठेस पहुंचा रहे हैं, मतलब संविधान को पैर के नीचे आप कुचल देने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है। हम लोग इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और हम लोग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, जो तीनों सोन में एक तरह है, इसका सम्मान हम लोग करेंगे। अभी मुर्शिदाबाद वाली घटना के बाद लोग पाकुड़ में भारी संख्या में पलायन करके आए हैं, झारखंड में आए हैं। आप इतने जानकार आदमी हैं, आपको शोभा देता है ये प्रश्न? मुर्शिदाबाद में कौन था, क्या था, आप गए वहाँ? भाजपा ने कह दिया, आप चला दिए इसको। मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे वहाँ जब बांग्ला कल्चर है, अब मान लीजिए झारखंड रहेगा तो जहाँ आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी कल्चर है, अभी हम एक पेशेंट से पूछ रहे थे, वो आदिवासी भाषा बोल रहा था। वहाँ मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित तरीके से वहाँ को माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, और जो लोग पकड़े गए वो बांग्ला नहीं जानते थे। आप समझ सकते हैं, हमें तो पूरा शंका है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। हफीजुल्लाह अंसारी जी जो बयान दे रहे हैं, अभी मैं अहमदाबाद गया था तो लगभग 100 डॉक्टर हमसे मिले थे वहाँ पर, जो झारखंड से हैं। तो उन्होंने कहा कि सर, हमें खुशी है, हमें गर्व है कि पहली बार झारखंड को एक डॉक्टर जो है मंत्री मिला है। आपके कामों को हम लोग देख रहे हैं, हम न सत्ता पक्ष में जाना चाहते हैं, न विपक्ष में जाना चाहते हैं। हम एज ए डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि हम आपके काम से काफ़ी संतुष्ट हैं, और हमें लग रहा है कि अब झारखंड में हमें सम्मान मिलेगा। तो उसको लेकर हमने उनको इनवाइट किया है कि तुमको जितना सैलरी वहाँ मिलता है, मैं डबल दूंगा आपको सैलरी, डबल पैकेज दूंगा, आप लोग आ जाओ। तो उनका कहना है कि हम लोग बैठक कर लेते हैं सर, और एक मिनट हम लोग एक बैठक कर लेते हैं। न केवल 100 डॉक्टर, बल्कि हर स्टेट में डॉक्टर है, तो 300-400 डॉक्टर वो आना चाहते हैं झारखंड, तो मैं उनको लाऊंगा। और जो डॉक्टर की कमी है, तो हम सीट बढ़ा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जहाँ 100 था, हम 150 कर दिए। पीजी जहाँ 100 पीजी था हमारा स्टूडेंट, वो हमने 100 कर दिया है। तो जब तक हम उसको साधन नहीं देंगे, और दूसरा ये भी हम हार्ड स्टेप हमने लिया है कि जो डॉक्टर यहाँ पढ़ेगा, जो पास आउट करेगा, उसको 5 साल यहाँ पर सेवा देना होगा। ये अनिवार्य मैंने कर दिया, ये चला दीजिए आप। पैकेज जो अभी डबल करने का बात है, तो अभी 1.5 लाख मिलता था, तो 3 लाख मिलेगा, जो बाहर से आएंगे डॉक्टर। हमने ऑफर किया है, आप तो लग रहा है कि भाई ऐसा बोलते हैं, हमने एज उनका मनोबल बढ़ाने का, पैसा के लिए दिक्कत नहीं है। डॉक्टर अगर अच्छे हो, डॉक्टर अगर एक मिनट डॉक्टर अगर अच्छे मिल जाए मुझे, तो मुझे जितना पैसा लगे मैं दूंगा। कितने डॉक्टरों ने रुचि दिखाई? नहीं, अभी तो मैंने कहा कि 100 डॉक्टर्स ने मुझसे वार्ता किया, और भी डॉक्टर आएंगे। ये तो देखिए प्रोसेस तो चलता रहता है, इंटरव्यू होता रहता है। अब मैंने थोड़ा सा डॉक्टर्स को मैंने राहत दिया है कि हो क्या रहा था पिछली बार कि डॉक्टर आप हैं जमशेदपुर के, आपका मैंने पोस्टिंग कर दिया कहाँ, गढ़वा, ठीक है। गढ़वा के डॉक्टर का मैंने पोस्टिंग कहाँ कर दिया है, जामताड़ा। जामताड़ा के डॉक्टर का मैंने पोस्टिंग कहाँ कर दिया है, हजारीबाग। तो ऐसे में क्या होता था कि वो मन से काम नहीं करते थे, या तो योगदान नहीं देते थे। अब हमने कह दिया है साहब कि जो डॉक्टर्स अगर जमशेदपुर के हैं, वो जमशेदपुर में ही अगर काम करना चाहते हैं, तो आप मुझे आवेदन दीजिए, मैं यहीं पे लूँगा आपकी सेवा। ये जो बाध्यता ख़त्म करेंगे, हम इसको अच्छा कर रहे हैं, हमको आपका सपोर्ट चाहिए। और लोगों से कहूँगा, जो लोग लगातार क्रिटिसाइज करते हैं ना, बंद कर दीजिए। अभी काम देखिए, 2 साल के बाद हमसे पूछिएगा कि स्वास्थ्य में क्या आपने सुधार लाया। चलिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in